बहुत प्रेम दिखाने की कोशिश राजधानी दिल्ली में की गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ। बीजेपी में सब ठीक ठाक है, क्या मैसेज आया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक है और सब ठीक ठाक रहेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव आसन्न है और उत्तर प्रदेश में सांगठनिक जिस तरह से हमारी कवायद है, हम संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाकर सरकार के काम को जनता तक और बेहतर ढंग से पहुंचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वापस लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। हम 2022 में 300 से अधिक सीटों को फिर से जीतने का लक्ष्य है। स्वाभाविक तौर पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं में और चेतना प्रदान हो और उनमें जो है गति उनको मिले, ताकि जो है जनता तक अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों तक पहुंचाएं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4-4.5 वर्षों में जबरदस्त विकास का कार्य किया है। ये लकीरें खिंच चुकी हैं, बगावतें शुरू हो गई हैं, तलवारें निकल चुकी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में बगावत है। आज वहां राष्ट्रीय महासचिव गए हैं, 15 तारीख को सीएलपी की बैठक है। कर्नाटक में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मध्य प्रदेश में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। 28 महीने पर जिस एक्सप्रेसवे पर जहाज उतरती है और ये लोग बार बार दिल्ली जाते हैं भ्रमण करने के लिए, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, जिसको हमने प्लेट पे सौंप कर दिया था, वो एक्सप्रेसवे नहीं बना। और जब लोग अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं कि हमने कोरोना काल में ये किया, तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। लोगों को याद आता है कि कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरे। और शायद वही बात है कि जिस तरह इन्होंने जिन लोगों ने इनको चुनकर प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी उम्मीदों से सरकार बनाया था, उनको इन्होंने ऑक्सीजन के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। वो आज सरकार खुद ही ऑक्सीजन पर है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिल्कुल विकास का मसीहा है। खास बात इस पार्टी के बारे में ये है कि जो कुर्मी समुदाय के वोटर है यूपी में, वो गोलबंद है इस पार्टी के साथ। बिल्कुल। तो बीजेपी का जनाधार अपना एक बड़ा जनाधार है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर वो चाहती है कि 2022 की जीत को वो सुनिश्चित कर सके। इस वक्त तो ऐसा जरूर दिखता है कि एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी और जितना उनके पास जितना अपना जनाधार है, उस हिसाब से एक बढ़त बनाई हुई दिखाई पड़ती है। दूसरों के खटपट पर आपकी नजर है, जरा अपनी खटपट पर बताइए, क्या हो गया ये यूपी में मामला? जिस उत्तर प्रदेश में 225 सीट से अधिक हमारे पास है, जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, मैं एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूं। चलिए, आपने सवाल पूछ लिया, मैं तो नकार रहा हूं कि उनमें कोई तथ्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या राहुल गांधी कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे जब चुनाव होगा? क्या वो अमेठी में कैंप करके बैठेंगे और वहां पर जो भी कैंडिडेट लड़ेगा, अगर लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी से, क्या उसकी मदद करेंगे? और आपके चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? हमने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर के चेहरे होंगे। आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? क्या आप वो दो अच्छे लड़के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइकिल पर बैठ के, क्या वो एक्सपेरिमेंट दोबारा होगा? क्या बुआ, बबुआ और जो तीसरा अच्छा लड़का है, ये सब तीनों मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जरा इस पे तो बताइए। मैंने तो इन सभी चीजों को जो आपने बताया उसको अतथ्य कह के दरकिनार कर दिया। जितेंद्र प्रसाद गए, उसके बाद मौका ये भुना रहे हैं सचिन पायलट खेमे के विधायक ना, वो खुद आ रहे हैं। वो बीजेपी के विधायक तो बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक ही सामने आके कह रहे हैं ना कि जो वादे किए गए थे नहीं निभाए गए। भंवर जितेंद्र सिंह को, जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं, सामने आकर बोलना पड़ा ना कि जो वादे किए गए थे वो निभाने का वक्त आ गया है। ये सब बीजेपी थोड़ी करा रही है, तो आपके राजस्थान में, पंजाब में खटास है जो आपको दूर करना है। हमारे परिवार में इतनी उत्सुकता रहती है इनकी, तो मैंने सोचा कुछ सवाल पहले इनके परिवार पर पूछ लेती हूँ। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में विजय रूपानी जी के और सीआरआर पाटिल जी के बीच में जो सरफुटअव्वल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी आपसी प्रेम और भाईचारा है? एक जगह रेमडेसिविर लेके बैठ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनसे पूछो उनके पास कैसे आई, मुझे क्या पता। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी कैबिनेट की मीटिंग से तनतनाते हुए निकल जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से उनके इतने मतभेद है, संगठन मंत्री से जाके मिलते हैं, अटकलें तेज हो जाती हैं। ये सरफुटअव्वल और तनातनी नहीं है तो और क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में फडणवीस को क्या कहती हैं पंकजा मुंडा, मैं इनको अपना नेता नहीं मानती हूं, मैं अपनी अलग पार्टी कर लूंगी लेकिन इनको अपना नेता नहीं मानूंगी। ये उनकी असलियत है। राजस्थान में सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे जी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, ये सबको पता है। कर्नाटक के तो मंत्री गवर्नर से जाके मुख्यमंत्री की शिकायत करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।
तो ऐसा है ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। आपका अपना फुटअव्वल, सर फुटअव्वल, आपकी अपनी रस्साकशी, आपकी अपनी तनातनी को थोड़ा सा सहेज कर रखिए। बहुत सर फुटअव्वल हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो अभी एक नमूना दिख रहा है। बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में फिर वापसी करने की है। उसकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और योगी आदित्यनाथ भी। 2014 से लेकर अब तक सभी बड़े चुनावों में बीजेपी ने यूपी में जीत दर्ज की है। 2017 में रिकॉर्ड जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाज के सभी वर्गों ने बीजेपी को वोट दिया। 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 84% अन्य सवर्ण, 23% यादव, 80% कुर्मी और कोयरी, 72% अन्य, 17% जाटव, 48% गैर जाटव, 8% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। यानी बीजेपी को ओबीसी, सवर्ण, दलितों के बड़े तबके ने वोट दिया। यही नहीं, यूपी में माना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बिल्कुल अलग अलग पार्टियों को वोट करते आए हैं, लेकिन ये 2019 लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। ये बिल्कुल नया ट्रेंड था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस ट्रेंड को दोहरा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। मसलन पार्टी में आपसी खींचतान चरम पर है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। पश्चिम यूपी में जाट समुदाय बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जो निराशा फैली है वो पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। 2017 में यूपी में बीजेपी में जो जनादेश मिला उसमें आम जनता और समर्थकों में डबल इंजन से कामकाज वाली उम्मीद थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ उन उम्मीदों को पूरा कर ले जाना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी छोटे दलों को साधकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। माना जाता है कि यूपी में किसी भी दल को चुनाव जीतने के लिए कुल वोटरों का 30% वोट मिलना जरूरी है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी एक जाति का वोट काफी नहीं होता। यही वजह है कि बीजेपी छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर इन छोटे दलों की ताकत समझें तो कुल जाट वोटर पश्चिम यूपी के 11 जिलों में 55 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनकी संख्या करीब 17% है। अति पिछड़े वर्ग की बात करें तो ये यूपी की 100 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करते हैं। इनमें मौर्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, बिंद और राजभर जाति के लोग शामिल हैं। यहाँ छोटी पार्टियों का महत्व बढ़ जाता है। ये पार्टियां जातियों पर प्रभाव रखती हैं और जिस बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं उन्हें इसका फायदा मिलता है। किसी सीट पर 4000 से 5000 वोट का स्विंग कई बार पूरे नतीजे को बदल देता है। बहुत सारे वोटर माहौल देखकर पाला बदलते हैं। ऐसे में छोटी पार्टियों को साध कर चलना बहुत महत्वपूर्ण होता है।